नमस्कार, इतना स्वदेश पर आपका स्वागत है। मिट का मसाला में मैं हूं मनीष मीनूगिरी और अगले आधे घंटे में बताऊंगा भारतीय बाजारों में बीते 3 घंटों में क्या हुआ और अगले 3.5 घंटे में भारतीय बाजारों में क्या होगा। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि लगातार दूसरा सत्र है, तीसरा सत्र इनफैक्ट है, जब भारतीय बाजारों में थोड़ा दबाव देखने को मिला। हालांकि इसके उलट मिड कैप स्टॉक्स देखिए वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। आज हमने देखा कि बाजार की जो है शुरुआत थोड़ी धीमी हुई और पूरे दिन भर बाजार जो एक रेंज में फंसता हुआ रहा। हालांकि इंट्राडे में निफ्टी ने जो है 17,729 का हाई बनाया, लेकिन 19,729 का हाई बनाया, लेकिन उसके ऊपर टिकने में कामयाब नहीं हुआ। लगातार अब 19,700 के नीचे ट्रेड कर रहा है निफ्टी। जबकि आज का निफ्टी का देखिए निचला स्तर 19,648 है, तो कह सकते हैं कि निचले स्तर के आसपास ही वहां से थोड़ी रिकवरी आई है, करीब 35-40 अंकों की, लेकिन अभी भी 19,700 के नीचे ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी की बात की जाए तो यहाँ जो है निफ्टी के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा दबाव देखने को मिला। सुबह से एक दो बार इसने कोशिश की 46,000 के ऊपर टिकने की, 46,156 का हाई बनाया, लेकिन 46,000 के ऊपर नहीं टिक रहा है। अब ये देखना है कि अब नीचे जो है ये 45,700 45,600 के स्तर को होल्ड करता है कि नहीं, क्योंकि आज इंट्राडे में 45,700 के स्तर को इसने होल्ड किया है। 45,726 से ही थोड़ी पुलबैक रैली देखने को मिली है। कह सकते हैं वहाँ से 100 अंकों की रिकवरी देखने को मिली है निचले स्तरों से। मिड कैप इंडेक्स लेकिन देखिए लगातार सुबह से जो है मजबूती ही दिखा रहा है, अभी भी हरे निशान में कामकाज कर रहा है। दिग्गजों में दबाव है, लेकिन कई सारे मिड कैप शेयर जो आज की तेजी में मजबूती दिखा रहे हैं। इनफैक्ट निफ्टी मिड कैप के अगर 100 शेयरों का इंडेक्स में आप देखेंगे तो करीब 56 से 57 शेयर हैं जहां तेजी का रुझान है और गिरावट वाले शेयरों की संख्या थोड़ी सी कम है। ऐसे में कौन से मिड कैप शेयर है जहां तेजी देखने को मिली है? टीवीएस मोटर देखें, यहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है नतीजों के बाद से। टाटा टेली में अच्छी खरीदारी, अल्केम लैब कल भी एक अच्छी मजबूती देखने को। इसके अलावा डिलीवरी में देखिए यहाँ आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। कुछ और मजबूती वाले स्टॉक्स देखिए जहाँ खरीदारी है, डॉक्टर लाल पैथ अच्छी मजबूती देखने को मिली। इसके अलावा सोना कैम्प स्टार में मजबूती है, टोरेंट पावर, ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स है जहाँ पे खरीदारी देखने को मिल रही है। आज निफ्टी में दबाव कहाँ से देखने को मिल रहा है निफ्टी मिड कैप स्टॉक्स में? तो उसमें पेटीएम एक शेयर होगा जहाँ आज करीब से जो है हमने देखा दबाव देखने बनता हुआ दिखा। एल&टी फाइनेंस कल के ट्रेड में इसमें मजबूती थी, आज थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिली है। IRFC में दबाव है, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में दबाव देखने को मिला आज के ट्रेड में। कुछ और शेयर जहां आज के ट्रेड में दबाव है, परसिस्टेंस, नमीन फ्लोरिंग, सन टीवी जैसे स्टॉक्स है जहां पे आज के ट्रेड में दबाव बनता हुआ दिखा है। कुछ ऐसे स्टॉक्स देखिए जो अब 1 साल के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। कई सारे शेयर हैं जो आज के ट्रेड में अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं, 1 साल के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। कैस्ट्रॉल अच्छी खरीदारी हम देख रहे हैं, लगातार मजबूती देखने को मिली, ये 1 साल के ट्रेड पे आज के कारोबार में काम कर रहा है। गेल, GN, एक्सेल, ऑटो इंडस्ट्री स्टॉक्स यहाँ पे एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। कल भी मैंने कई सारे ऑटो इंडस्ट्री स्टॉक्स की चर्चा की तो वहाँ मजबूती है। HOEC में देखिए खरीदारी देखने को मिल रही है, ऑयल ड्रिलिंग से जुड़ी कंपनी HOEC। वजह यह है कि क्रूड में जिस तरह से तेजी देखने को मिली है उसका फायदा इन कंपनियों को होता है, इसके दम पे जो है HOEC में खरीदारी देखने को मिल रही है। इगारसी मोटर यहाँ ऑटो स्टॉक्स यहाँ मजबूती देखने को मिली। आयोन एक्सचेंज, ज्योति लैब जैसे स्टॉक्स में खरीदारी है, नतीजों के बाद से ज्योति लैब में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। शेयर में देखिए करीब 20% का अपर सर्किट लगता हुआ दिख रहा है। नीलकमल यहाँ भी अच्छी मजबूती देखने को मिली है, करीब 5.5% के मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। तो ये वो शेयर है जो आज के ट्रेड में 1 साल के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहे हैं। इस बाजार में जब बाजार एक दायरे में फंसा हुआ है तो ऊपरी स्तर से थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिले, ये शेयर एक अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। तो ऐसे में अब अगले 3 घंटे में कौन से ट्रेड हैं उस पर आपको नजर बनानी चाहिए और निफ्टी पे क्या रणनीति होनी चाहिए, बात करते हैं 3 घंटे के ट्रेड की। और 3 घंटे का ट्रेड बताने के लिए हमारे साथ manasjaiswal.com के मानस जायसवाल जुड़ चुके हैं। मानस जी शुक्रिया, नमस्कार इतना स्वदेश को समय देने के लिए। हमने देखा है कि बाजार में जो लगातार कह सकते हैं कि ऊपरी स्तरों पर थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। अब निफ्टी जो है 19,700 के नीचे लगातार ट्रेड कर रहा है, बैंक निफ्टी 46,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है। क्या लगता है यहाँ से आखिरी के घंटे में कुछ पुलबैक रैली देखने को मिल सकती है, यही ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा आज दिन भर? नमस्कार मनीष जी। देखिए 2 दिनों में हमने गिरावट देखी है, लेकिन उस गिरावट को केवल अभी के लिए तो केवल प्रॉफिट बुकिंग की तरह देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोअर लेवल पे देखेंगे तो निफ्टी पे मल्टीपल सपोर्ट दिखते हैं 19,650 लेकर 19,600 तक। तो जब तक निफ्टी 19,600 के नीचे के ऊपर ट्रेड करता रहेगा, अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रहिए, स्टॉप लॉस 19,600 के नीचे लगाइए। हालांकि अभी फ्रेश खरीदारी की राय नहीं रहेगी, फ्रेश खरीदारी के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। अब 19,750 के ऊपर ही आपको खरीदारी करनी है। तो करंट लेवल्स पे कोई ट्रेड नहीं है, लेकिन अगर निफ्टी 19,750 को ब्रेक करता है, उसके ऊपर सस्टेन होता है, ट्रेड करता है, तब डेफिनेटली वहां पर एक पोजीशन ट्रेड लेना चाहिए जहां आपके स्टॉप लॉसेस 19,650 के नीचे रहेंगे और टारगेट फिर उससे 20,000 के आसपास के रहेंगे। हालांकि बैंक निफ्टी में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, वहां पर इतनी वीकनेस नहीं है जितनी निफ्टी में देखने को मिल रही है।
यहाँ पर भी खरीदारी तभी करेंगे जब 46,100 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलेगा। उससे पहले बैंक निफ्टी में भी खरीदारी नहीं करनी है, लेकिन अगर आपके लॉन्ग पोजीशन है तो 45,500 के स्टॉप लॉस से आप बने रह सकते हैं बैंक निफ्टी में भी। तो इस तौर पे सीधे तौर पर निफ्टी में खरीदारी आपको करनी है, लेकिन 19,750 के ऊपर अगर निफ्टी लगातार ट्रेड करता है तब आप इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। 3 घंटे के ट्रेड में स्टॉक्स कौन से होंगे जिसमें आपको लगता है यहाँ से थोड़ी मजबूती देखने को मिल सकती है? देखिए मनीष जी, सबसे पहले तो सीमेंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते। जिस तरह के मूवमेंट आज हमें सीमेंट काउंटर्स में देखने को मिले हैं, मेरा मेरा फेवरेट ट्रेडिंग के तौर पे एसीसी है, क्योंकि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है, 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो एक एक ट्रेड लेना चाहिए एसीसी में खरीदारी करने के लिए। 1844 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं एसीसी में, और 1935 के टारगेट सेट कर सकते हैं। और दूसरा स्टॉक एनटीपीसी का है, जहां पर लगातार हाई टॉप्स हायर बॉटम्स तो पहले से ही बन रहे थे। आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो एनटीपीसी में भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 198.90 आपके स्टॉप लॉसेस रहेंगे और 205 रुपए तक के टारगेट्स आप सेट कर सकते हैं। तो सीधे तौर पर दो शेयर जिसमें खरीदारी करने की सलाह, एनटीपीसी और जिसमें खरीदारी करके चल सकते हो एसीसी, दो शेयर जो है इनको पसंद आ रहा है। एनटीपीसी में आपको 205 रुपये का लक्ष्य रखना है, 198 रुपये 90 पैसे का स्टॉपस लगाना है। एसीसी में भी खरीदारी करने की सलाह होगी, इसमें 1935 का लक्ष्य रखना है, 1844 रुपये का स्टॉपस लगाना है। एक शेयर देखिए आज के ट्रेड में जो एक अच्छी मजबूती दिखा रहा है, आरती ड्रग्स। क्या राय होगी आरती ड्रग्स में? लगातार शेयर में खरीदारी का ट्रेंड बनता हुआ दिखा है पिछले कुछ सत्रों में। बिल्कुल, देखिए कल हमने एक ब्रेकआउट देखा था आरती ड्रग्स में, जब स्टॉक ने 540 के लेवल्स को ब्रीच किया था। पैटर्न बहुत पॉजिटिव है, और करंट लेवल से भी आई थिंक आपको करीब 60-70 रुपए का अप मूव देखने को मिलेगा। एक टेक्निकल टारगेट आते हैं, वो है 695 के, तो करंट लेवल से आई थिंक 70 रुपए का अप मूव आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन फ्रेश खरीदारी की राय नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल नहीं है बुल्स के केस में। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो बने रहिए। 580 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और गिरावट पे अगर 610 के आसपास आए तो 580 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं, और 690 की टारगेट सेट कर सकते हैं। गिरावट पर खरीदारी करने की सलाह, अभी फिलहाल इस शेयर में खरीदारी करने की सलाह नहीं है। एक शेयर और देखिए आज के ट्रेड में, अल्केम लैब्स। लगातार मैं शेयर की चर्चा कर रहा हूं, कल भी हमने देखा था एक अच्छी मजबूती देखने को मिली, और बीते अगर कह सकते हैं 5-6 सत्रों में देखिए इस शेयर में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है 3500 के रेंज से। ये शेयर जो है पहले, अगर एक 1.5 साल पहले का चार्ट देखिए तो 4000 के रेंज से लगातार गिरता हुआ नीचे आया था ये शेयर 2800 के आसपास। अब एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। क्या आपको लगता है वापस से शेयर जो है 4000 के स्तर को छू सकता है इस रैली में? बिल्कुल मनीष जी, क्योंकि देखिए 2021 में 4000 के आसपास के भाव थे, फिर स्टॉक करेक्ट हुआ, 2900 के आसपास बॉटम बना, और काफी समय से, मेरे ख्याल से पिछले करीब अगर हम देखें तो 2 मंथ से हम हाई टॉप हायर बॉटम बनते हुए देख रहे हैं। 2 या 3 दिन पहले स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया था, टारगेट वही 4000 के है, तो अपनी पोजीशन में बने रहिए। लेकिन ये सही समय है जब आपको अपना स्टॉप लॉस रिवाइज कर लेना चाहिए ऊपर की तरफ। तो 3820 पे स्टॉप लॉस रिवाइज करके रखिए, 4000 की टारगेट सेट करिए। तो सीधे तौर पे अगर आपके पास शेयर है तो होल्ड करके चलिए। ये पिछले दिनों का जो हाई है 2021 का 4000 का, वहाँ पहुँचता हुआ दिख सकता है। लेकिन कुछ और एक्शन वाले स्टॉक्स देखिए जिसमें कि आज के ट्रेड में हम देख रहे हैं कि नतीजों के बाद से काफ़ी दबाव देखने को मिला। कुछ स्टॉक्स है जहाँ तेजी भी है। टीवीएस मोटर देखिए, वहाँ एक्शन वाले स्टॉक्स में जहाँ मजबूती देखने को मिल रही है। ब्रोकरेज रिपोर्ट का जो है सीधे तौर पर फायदा हुआ है शेयर में। घरेलू डिमांड में जिस तरह से रिवाइवल देखने को मिला उसकी वजह से मजबूती देखने को मिली है। लेकिन डीसीएम श्रीराम देखिए, यहाँ पे खराब नतीजों की वजह से शेयर में दबाव देखने को मिल रहा है। कंपनी का मुनाफा घटा है, आय में गिरावट देखने को मिली, उसकी वजह से दबाव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा चेन्नई पेट्रो देखिए, यहाँ भी खराब नतीजों से की दम की वजह से शेयर में दबाव देखने को मिल रहा है। ये भी, इसका मुनाफा भी करीब 76% घटा है, आय में भी करीब 34% की गिरावट देखने को मिली है। डीसीएम श्रीराम पे क्या राय होगी मानस? आज देखिए जिस तरह से ये गैप डाउन खुला है शेयर, अभी भी कमजोर बना हुआ है। आपको लगता है कि इस शेयर में गिरावट और देखने को मिल सकती है, और जिसके पास है निचले स्तरों पर एक बार के लिए उनको इसमें से निकल जाना चाहिए? बिल्कुल निकलना चाहिए। देखिए, क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस डेली चार्ट पे हैं, 100 डे, 50 डे, 200 डे और 20 डे मूविंग एवरेज, सब ब्रीच हो चुके हैं, उसके नीचे गया है। एक होप जरूर 840 के आसपास है, बट पैटर्न तो डेफिनेटली नेगेटिव है। इसलिए अगर आपके पास है और अगर आप करंट लेवल्स पे नहीं निकलना चाहते हैं, तो कम से कम 840 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। उसके नीचे जाएगा तो गिरावट बढ़ेगी, और 790 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। इसलिए 840 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। इस गिरावट पे खरीदारी बिल्कुल नहीं करनी है। ये तौर पे अभी गिरावट पर खरीदारी करने की सलाह नहीं होगी डीसीएम में, ये राय आते हुए डीसीएम श्रीराम में। एक शेयर और देखिए, चेन्नई पेट्रो, यहाँ भी नतीजों के बाद जो सीधे तौर पे दबाव देखने को मिल रहा है। ये भी शेयर जो आज कमज़ोर हुआ है, और अगर देख सकते हैं इस साल अप्रैल से शेयर में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। 250 से शेयर जो चल के करीब 450 के आसपास पहुँच चुका था, लेकिन अब गिरावट देखने को मिली है। क्या आपको लगता है कि ये गिरावट एक मौके के तौर पर देखना चाहिए, या जिनके पास है वो शेयर से निकल जाए?
अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप मौके के तौर पे देख सकते हैं, लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो देखिए पहली बार ऐसा हुआ है मेरे ख्याल से जब से अप्रैल में इसने 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया था, उसके बाद करीब 4 से 5 बार स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था। आज 20 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हो गए हैं, उसके नीचे स्टॉक गया है, तो मेरे हिसाब से ये एक नेगेटिव साइन है, करेक्शन डीप हो सकता है, शायद हमें 360 तक के भाव, 360 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो मेरी राय में तो अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना बेहतर रहेगा। तो जिनको मुनाफा मिल रहा है वो शेयर से निकल जाए, थोड़ा और दबाव देखने को मिल सकता है, 360 तक का भी लेवल देखने को मिल सकता है शेयर में। चेन्नई पेट्रो और कई सारे एक्शन वाले स्टॉक्स पर हमने चर्चा की है। में मानस ज्योति लैब में देखिए नतीजों के दम पे आज हमने एक शानदार रैली देखने को मिली है शेयर में, और कह सकते हैं शेयर जो है मल्टी ईयर हाई पे ट्रेड कर रहा है। जिस तरीके की मजबूती है, आप कह सकते हो औपचारिकता है 20% सर्किट लगने में, अभी करीब 19% की मजबूती देखने को मिल रही है। यहाँ से आपको लगता है कि शेयर में खरीदारी करना चाहिए, किसी को करना है, या जिसको एक अच्छी मजबूती का फायदा मिल गया वो निकल जाए शेयर से? इसमें तो कोई डाउट नहीं कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म चार्ट एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, जिसके टारगेट 350 से लेकर 370 की रेंज में आते हैं। लेकिन क्योंकि आज स्टॉक 20% ऊपर है, तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करता है। बेहतर रहेगा कि जब गिरावट देखने को मिले, कोई करेक्शन देखने को मिले, तो 265 के आसपास स्टॉक में खरीदारी की जाए, 240 के स्टॉप लॉस लगाए जाए और फिर 320 और फिर 350, 370 के टारगेट सेट किए जाए। तो ये राय तौर पे कि यहाँ से और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। केपीआईटी टेक देखिए, यहाँ पे भी नतीजों के बाद एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है शेयर में। आज भी शेयर जो है करीब 3-4% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। क्या राय होगी? बाकी आईटी स्टॉक के उलट देखिए, ये शेयर में जो है लगातार एक अच्छी तेजी देखी है। देखिए बेसिक ट्रेंड की बात करें तो बेसिक ट्रेंड तो यहाँ पर अभी भी बहुत पॉजिटिव बना हुआ है। हाई टॉप्स हायर बॉटम्स वीकली चार्ट पे आपको बहुत क्लियर दिख रहे हैं, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपका निवेश है तो आप बने रहिए, स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 950 रुपए कर लें और 1250 रुपए की टारगेट सेट करें। ट्रेडर के तौर पे थोड़ा और इंतजार करिए, अगर 1135 के ऊपर स्टॉक निकले तो एक छोटा सा स्टॉप लॉस 1090 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए और 1250 की टारगेट सेट करिए। सीधे तौर पे अभी शेयर जो है 1100 के आसपास ट्रेड करा, 10,1095 ट्रेड करा। अगर आप खरीदारी करते हैं तो 1250 तक का इसमें लक्ष्य देखने को मिल सकता है। अगर ये थोड़ा शेयर और ऊपर जाता है 1120 से 1125 के आसपास, फिर आप अपने स्टॉप लॉस को रिवाइज कर लीजिए केपीआईटी टेक में, और जो लक्ष्य होगा 1250 का होगा। आज के ट्रेड में देखिए इगासी मोटर एक शेयर है जिसमें कि हमने एक अच्छी रैली देखी। पहले ये 525 के आसपास ट्रेड करता था, वहाँ से लगातार 10-12 दिनों तक गिरावट देखने को मिली, फिर एक रेंज में फंसा, आज वापस से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है रेंज से। आपको लगता है कि ये पिछले दिनों का जो हाई है 525, उसके ऊपर फिर से ये सस्टेन करने लगेगा? तो देखिए आज प्राइस और वॉल्यूम दोनों ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो अभी भी खरीदारी करने की राय रहेगी। 490 रुपए के 490 के स्टॉप लॉस से एक पोजीशन ट्रेड लेना चाहिए और आपको टारगेट 560 से लेकर 580 की रेंज में सेट करने हैं। तो ये राय आते हुए इगासी मोटे में थोड़ी सी और मजबूती देखने को मिल सकती है। वॉल्यूम के साथ आज के ट्रेड में शेयर में जो है कहीं ना कहीं थोड़ा ब्रेकआउट बनता हुआ दिखा है। कई सारे स्टॉक्स की हमने बात की है जिसमें इंट्राडे में आज अच्छी मजबूती देखने को मिली है, लेकिन अब बात करते हैं मिड कैप के महारथी शेयर की। और मिड कैप का महारथी शेयर बताने के लिए हमारे साथ जो है राघवेंद्र केडिया जुड़ गए हैं। राघवेंद्र जी शुक्रिया 18 और स्वदेश को समय देने के लिए। किस महारथी शेयर को पिक कर रहे हैं मिड कैप के तौर पे? गुड आफ्टरनून 18 का टीम, नमस्ते सबको। हमारा मिड कैप स्पेस में पहला स्टॉक है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी HCC। इसका करंट प्राइस तकरीबन 20 रुपए का है, 20 रुपीज। मार्केट कैपिटलाइजेशन 3000 करोड़ का है। HCC का फुल ईयर अर्निंग तकरीबन 1.80 रुपीज है, 1 रुपया 80 पैसा फुल ईयर EPS है। और हमें लगता है कंजर्वेटिव मल्टीपल अगर देते हैं इस पे 15 टाइम्स P मल्टीपल देते हैं तो टारगेट आता है 27 का। दैट इज 35% अपसाइड इन 1 ईयर। 35% अपसाइड इसमें 1 साल तक पॉसिबल है। मिस्टर अर्जुन धवन जो बोर्ड मेंबर है, उन्होंने काफी फोकस किया है HCC का डेट रिडक्शन करने के लिए, HCC के सारे शेयर्स अनप्लेज करने के लिए। सो एक जो स्टॉक में नेगेटिव काफी हद तक क्लियर हो गया है। HCC ने लास्ट ईयर एक स्पेशल पर्पस वही था, वो काफी हद तक एक सिंक्रोनाइज हो गया है। कभी कर्जा देना होता है, कभी लेना होता है। सो इसके चलते जो मिसमैच था SPV के थ्रू, वो एक रेजोल्यूशन आया है HCC को। हमें लगता है इसका 27 रुपीज टारगेट ऑफ 20 बाय फॉर 1 ईयर टाइम होराइजन, टारगेट 27 मिड कैप में। दूसरा स्टॉक है
नाइन लिमिटेड ये एक छोटा कंपनी है जिसका करंट प्राइस 810 रुपीज और मार्केट कैप सिर्फ 250 करोड़ रुपीस है। बट अगर पीयर ग्रुप कंपैरिजन करें तो ग्रेविटा इंडिया के साथ ये काफी अंडर वैल्यूड है, एक बहुत बड़ा अपसाइड पॉसिबल है। नाइन लिमिटेड का फुल ईयर ईपीएस 100 रुपीज का है और इस पे अगर एक कंजर्वेटिव मल्टीपल 16 का दे, पी मल्टीपल ऑफ 16, तो 100 ईपीएस इंटू 16 गिव्स अ टारगेट ऑफ 1600 इन 1 ईयर। इसका नाइन लिमिटेड के तिरुपति प्लांट में एक फुल अप्रूवल मिल गया है, सो ये अब 75,000 टन पर ईयर का लेड मैन्युफैक्चर तिरुपति प्लांट से भी कर सकता है। नाइन लिमिटेड एक प्योर प्ले लेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में थीम पिकअप हो रही है, इसका इमीडिएट एडवांटेज नाइन लिमिटेड को मिलेगा और लगता है आने वाले कुछ महीनों और सालों में ये स्टॉक काफी अच्छा कर सकता है। Q4 earnings for Nile were very impressive. Revenue was up by 24%, net profit was up by 72%. So कंपनी का बैलेंस शीट परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा है। Buy Nile at 810 for a target of 1600, that is 100% upside by July 2024. Thank you. अरविंद सर शुक्रिया मिड कैप का महारथी शेयर बताने का। महारथी शेयर उन्होंने बताया नाइन लिमिटेड, जिसमें इनको लगता है कि यहाँ से डबल होता हुआ दिख सकता है शेयर। 800 का भाव पर भी ट्रेड कर, उनको लगता है एक साल में 1600 रुपया होता हुआ दिखेगा शेयर को, तो खरीदारी करने की सलाह वो दे रहे हैं। इसके अलावा एससीसी उनको लगता है यहाँ से और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। 27 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। इसमें भी एक साल के अवधि के लिहाज से आपको खरीदारी करनी होगी। एक शेयर और देखिए मानव सर, आज के ट्रेड में हम देख रहे हैं अच्छी मजबूती देखने को मिली नीलकमल। हालांकि कंपनी जो है प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाने के कारोबार में है, प्लास्टिक के कई सारी कह सकते हैं कि फेमस ब्रांड इनके पास है, चाहे वो फर्नीचर का हो या कई सारे सेगमेंट हो। लेकिन अब वापस से ब्रेंट क्रूड जो है 3 महीने की ऊंचाई पर ट्रेड कर रहा है। शेयर में हमने एक अच्छी रैली देखी है 1750 के लेवल से। हालांकि एक समय शेयर जो है 3000 के आसपास ट्रेड कर रहा था, वहाँ से लगातार कमज़ोर हुआ। जिस तरह से रॉ मटेरियल महंगा हुआ उसका असर नतीजों में दिखने लगा। अब क्या इस तेज़ी के बाद किसी को प्रॉफिट बुक करना चाहिए, जिस तरह से फंडामेंटल थोड़े चेंज हो रहे हैं, या आपको लगता है कि नहीं थोड़ी तेज़ी और बनती है शेयर में? देखिए थोड़ी तेजी और बनती है क्योंकि आज स्टॉक ने अपने जो 2022 के हाईज हैं उसको भी ब्रीच किया, उसके ऊपर निकला है, वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो आई थिंक ये रैली करीब 2900 रुपए तक चल सकती है, तो बिल्कुल स्टॉप लॉस को रिवाइज कर लें, वो बेहतर स्ट्रैटेजी है। तो 2525 पे अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करके रखें और पोजीशन में बने रहिए। और देखिए ऑटो इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी है स्टील स्ट्रिप्स व्हील, यहाँ भी हम देख रहे हैं अच्छी मजबूती देखने को मिली है। ये शेयर भी एक साल के ऊपरी स्तर पर कारोबार कर रहा है और लगातार इस शेयर में हमने जो है ना, अगर पिछले 6 महीने का ट्रेंड देखेंगे तो एक अच्छी मजबूती का ट्रेंड देखने को मिला है। स्टील स्ट्रिप्स व्हील कैसा लगता है आपको? देखिए बेहतरीन चार्ट्स है, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो हाई टॉप्स हायर बॉटम्स आपको क्लियरली चार्ट्स पे दिखेंगे और जब भी करेक्शन देखने को मिला है तो स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है। तो बेहतरीन चार्ट्स है। अगर आपने खरीदारी नहीं की तो आप करंट लेवल्स पे भी खरीदारी कर सकते हैं। एक ट्रेडिंग के तौर पे अगर एक ट्रेड लेना हो तो 224 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए और टारगेट 255 के सेट करने चाहिए। तो 224 के स्टॉप लॉस के साथ इस शेयर में खरीदारी की 260-65 तक का लक्ष्य शेयर में देखने को मिल सकता है। लगातार शेयर में जो है तेजी का रुझान देखने को मिला है। एक शेयर और देखिए जेनसन टेक्नोलॉजी, इस शेयर में हमने देखा कि 200 के रुपये से लगातार खरीदारी देखने को मिली पूरा आईटी सेक्टर में जैसा भी रहा हो। लेकिन ये एक ऐसा स्मॉल कैप कह सकते हैं कि आईटी स्टॉक है जिसमें कि एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। अब ये करीब 500 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आपको लगता है यहाँ से और मजबूती बढ़ती हुई दिखेगी शेयर में? दिख रहे हैं वीकनेस के या तो कहीं प्रॉफिट बुकिंग के, तो आई थिंक बेहतर स्ट्रेटेजी तो यही है कि अगर आपने ऑलरेडी स्टॉक लिया हुआ है तो स्टॉप लॉस को ऊपर रिवाइज करते रहिए, उस रैली को एंजॉय करना चाहिए। अगर हम टेक्निकली बात करें तो जो उसके नेक्स्ट टारगेट है वो 540 रुपए के आसपास के आते हैं। आई थिंक स्टॉप लॉस रिवाइज कर लेना बेहतर स्ट्रेटेजी है। 440 पे स्टॉप लॉस रिवाइज करके रखिए और 540 के टारगेट सेट करिए। आते हुए एक स्टॉक और देखिए आज थोड़ा कमजोर होता हुआ दिख रहा है, प्रिकॉल। वैसे इस शेयर में देखिए अगर 6 महीने का रिटर्न तो बेहद शानदार देखने को मिला है। प्रिकॉल पे क्या राय होगी? ट्रेडर फ्रेंडली स्टॉक है, काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है ट्रेडर एक्टिव रहते हैं। आज हमने करीब 4% की गिरावट देखी है अभी इस शेयर में। गिरावट को बतौर मौके के तौर पे देखना चाहिए या जिनके पास निचले स्तरों पे जिन्होंने खरीदा है वो निकल जाए शेयर से? मेरा समझना है कि यहाँ पर बने रहना चाहिए। कोई गिरावट और देखने को मिले तो खरीदारी करने के मौके मिलेंगे आपको 250 से 260 की रेंज में। नीचे की तरफ अगर देखें तो 225 पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है और एक पोजीशन टारगेट सेट करने हो तो वो 325 रुपए के रहेंगे।
तो आप इस शेयर में खरीदारी 325 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। गिरावट पे शेयर में जो है आप खरीदारी करके चल सकते हैं। एक शेयर जिसकी हमेशा मैं चर्चा करता हूं और कई शोज़ में मैंने चर्चा की है खासतौर पे, और लगातार तेज़ी है, फिर से आपसे पूछूंगा मझगांव डॉक पे क्या रहा होगा। हालांकि पिछले कुछ दिनों में तेज़ी थोड़ी थमी है इसकी, लेकिन आज भी वापस से 2% की मजबूती देखने को मिल रही है। बीते एक साल में तो इस शेयर का रिटर्न देखिए बहुत शानदार देखने को मिला है, कई गुना ज़्यादा रिटर्न शेयर ने दिया है। क्या राय होगी आपकी इस पर? बिल्कुल, बहुत शानदार रिटर्न्स दिए हैं स्टॉक ने। मेरे ख्याल से नॉन स्टॉप रैली हमने 700 रुपए से देखी है, 2000 के स्तर को स्टॉक ने टेस्ट किया है और अभी भी यहाँ पर भी कोई मीनिंगफुल प्रॉफिट बुकिंग देखने को नहीं मिली है। आई थिंक स्टॉप लॉस को रिवाइज करते रहिए ऊपर की साइड पे और 1800 पे स्टॉप लॉस रिवाइज करके रखिए। अगर हमें अब एक टेक्निकल टारगेट सेट करना होगा तो वो 2150 से 2175 की रेंज में रहेगा। करंट लेवल्स पे आप बने रह सकते हैं और 1800 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो इस शेयर को होल्ड कीजिए, लेकिन इसमें ध्यान रखिए 1800 रुपये का निश्चित रूप से आप स्टॉप लॉस लगाइए। बड़ी रैली शेयर में देखने को मिली है। मानव को लगता है कि यहाँ से 2150 तक का लक्ष्य देखने को इस शेयर में मिल सकता है। मानव साहब शुक्रिया 18 स्वदेश को समय देने के लिए, फटाफट अंदाज में कई सारे शेयरों पर चर्चा करने के लिए। मिड कैप मसाला में आज के लिए इतना ही। मुझे दी इजाज़त, लेकिन मेरे साथ मेरी सहयोगी